हर वो खाना जो गैरुल्लाह के नाम पर बनाया जाए या किसी बिदात के नाम पर दिया जाए वो खाना हराम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात ग्रामी वक़ार, सबसे पहले एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हर वो खाना जो गैरुल्लाह के नाम पर बनाया जाए या किसी बिदात के नाम पर दिया जाए वो खाना हराम है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 11वीं शरीफ कर रहा है और 11वीं की देग पकवा के पहुंचवा रहा है या मुहर्रम में वो देगे बनवा रहा है हलीम की और आपके घर पे भिजवा रहा है, वो खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, वो हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हराम करार दिया, हालांकि उसमें कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं, वो एक हलाल चीज़ है, उसमें जो अज्जा डाले गए वो हलाल है और मुमकिन है जिसने पकवाया हो उसकी आमदनी भी हलाल है, लेकिन चूंकि उस खाने की निस्बत एक हराम चीज़ की तरफ हो गई है वो हमारे लिए हलाल है। इसी तरह जो गैर मुस्लिम है उनका खाना इंसान खा सकता है, अगर वो घर पे बनाते हैं खाना खा सकता है, लेकिन अगर वो अपने किसी त्यौहार पे कुछ बनाते हैं, जैसे ईसाई हैं अगर वो क्रिसमस मना रहे हैं या हिंदू हैं वो दिवाली मना रहे हैं और उसके ताल्लुक से अगर वो कोई खाना या कोई तोहफा या कोई हदिया पेश करते हैं, वो लेना हमारे लिए बतौर मुस्लिम के जायज़ नहीं। देखा आपने, ये अहले हदीस का एक मौलवी है जो ये कहता है कि जो भी चीज़ गैरुल्लाह के नाम पे बनाई जाए, पकाई जाए, वो नाजायज़ व हराम है, उसका खाना भी हराम है। इसने कहा कि 11वीं शरीफ चूँकि हुज़ूर गौसे आज़म के नाम से होती है तो 11वीं शरीफ हत्ता कि मुहर्रमुल हराम में जो तबर्रुक पकती है उनका खाना भी नाजायज़ व हराम है। इसने क्या कहा कि क्योंकि ये गैरुल्लाह के नाम से बनाई गई है। याद रखें, गैरुल्लाह के नाम से मशहूर हो जाना ये किसी चीज़ के हराम होने की दलील नहीं है। जैसा कि आप देखें, कुर्बानी किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए। ज़बीहे में अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया जाए तो वो ज़बीहा हराम होता है, लेकिन मशहूर किस चीज़ से होता है? मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ये बकरीद का बकरा है, बकरीद में कुर्बानी किया जाएगा इसका। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का बकरा है, कहते हैं ये अकीके का बकरा है या अकीके का जानवर है। तो क्या इस तरह मशहूर हो जाना उन जानवरों को हराम कर देगा? हरगिज़ हरगिज़ हराम नहीं करेगा। किसी चीज़ का, हाँ, अगर हम उसमें अल्लाह की कलाम के अलावा कुछ और पढ़ते हैं, तबर्रुकात में, खाने में अल्लाह के कलाम के अलावा कुछ और कलमात कहे जाते हैं, तो याद रखो ऐसा खाना नाजायज़ व हराम है। क्यों? जिस तरह कि आप देखें मंदिरों में जो कलमात कहे जाते हैं वो कुफरिया कलमात होते हैं, मज़हब इस्लाम या अल्लाह के कलाम के कलाम नहीं होते वो, तो ऐसे के खाना ये नाजायज़ व हराम है, इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ से मशहूर हो जाता कोई चीज़ तो वो मशहूर हो जाने से वो चीज़ हरगिज़ नाजायज़ व हराम नहीं बनती है। आप 11वीं शरीफ के फातिहा की देख लें, ख्वाजा गरीब नवाज की न्याज का देख लें, तो इसमें अगरचे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे वो न्याज मशहूर है, 11वीं शरीफ अगरचे हुज़ूर गौसे आज़म के नाम से मशहूर है, लेकिन मशहूर होने की वजह से वो तबर्रुक, वो खाना नाजायज़ व हराम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें जो पढ़ा जाता है, जो तिलावत की जाती है, वो कुरान ही की तिलावत की जाती है, कुरान के अलावा दूसरी तिलावत नहीं की जाती है। इस वजह से वो चीज़, वो तबर्रुक खाना ये जायज़ है, हरगिज़ हरगिज़ वो नाजायज़ व हराम नहीं, बल्कि उसे खाना जायज़ है, बाइसे बरकत भी है। अगर कोई बीमार है तो कुरान में चूंकि अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान में हमने मोमिनों के लिए रहमत और शिफा नाजिल फरमाई है। तो कुरान में जिस चीज़ में कुरान पढ़ा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत इतनी है कि उस चीज़ में भी बरकत शामिल हो जाती है। तो जो बतौर शिफा उस तबर्रुक को खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस तबर्रुक के ज़रिए से उसे शिफा अता फरमाता है। लेकिन याद रखें, इस तरह के गंदे अकीदे आप अपने दिलो दिमाग में हरगिज़ ना जाने दें, क्योंकि किसी चीज़ से मशहूर हो जाने या चीज़ को हराम नहीं करता है। वरना अगर इस तरह होता तो अकीके का जानवर जो मशहूर है अकीके के नाम से कि अकीके का जानवर है या बकरीद का जानवर है, तो अगर इस तरह मशहूर हो जाना हराम होने की दलील होती तो याद रखो तमाम के तमाम ज़बीहे, तमाम के तमाम जानवर, वो जानवर जिनको कुर्बानी, बकरीद की कुर्बानी या अकीकी की कुर्बानी के लिए रखा है, वो तमाम के तमाम जानवर नाजायज़ व हराम हो जाते हैं, उनका खाना भी नाजायज़ व हराम हो जाता। तो इस चीज़ से पता चला कि नाम, किसी चीज़ का नाम मशहूर हो जाना ये हरगिज़ हरगिज़ हराम होने की दलील नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों की वीडियो से परहेज़ किया करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखकर समझ सकें कि न्याज का खाना और तबर्रुक ये तमाम की तमाम चीज़ें जायज़ है, हरगिज़ हरगिज़ इनका खाना
حرام نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے، باعث برکت، باعث شفا بھی ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا یہ ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔